महायुद्ध पर ये महाविराम लगा है, लेकिन इसके इफेक्ट क्या कुछ हो सकते हैं। 2 हफ्ते तक हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और पहला असर इसका देखा गया तुरंत 15% तक क्रूड ऑयल जो है, ब्रेंट क्रूड और इवन अमेरिकन ऑयल, वो सस्ता हुआ है, सस्ता होते जा रहा है। और देखिए 10 मिलियन बैरल तेल की जो रोजाना सप्लाई है उसमें अब कोई बाधा नहीं आएगी, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन पूरी तरह हालात सामान्य होने में करीब 2 महीने का वक्त लग जाएगा और ये कहा जा रहा है। इसके साथ ही एडिशनली 10% तक जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो भी सुधर जाएगी। यानी पूरे विश्व भर के लिए आज एक अच्छी खबर आयुष मिली है, क्योंकि 2 हफ्ते की जो डेडलाइन है वो तय हुई है। 2 हफ्ते का वक्त जब सीज फायर होगा और पूरे विश्व भर को इससे फायदा होने जा रहा है। तो ये मेरा सवाल है, क्या इसे सॉफ्ट एग्जिट या फीस एग्जिट के तौर पर देखा जाना चाहिए जो अमेरिका ने किया है, या लगता है कि नहीं अब समय बहुत हो चुका था और अमेरिका को ये डिसीजन लेना ही था? शिखा, अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। डोमेस्टिक जो ऑडियंस है, रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स है, वो दबाव डाल रहे थे कि इस युद्ध को बंद करो वरना आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में नुकसान होगा। दूसरा, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब अपने कच्चे तेल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है गल्फ से मंगाते थे। इन देशों में कच्चे तेल की आपूर्ति में दुविधा आ रही थी और पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल की कीमत प्राय डबल हो गई थी। ऐसे देश में इन देशों के जो राष्ट्रपति हैं, किंग हैं, प्रधानमंत्री हैं, रोज डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर रहे थे, कुछ करो, रोको बॉम्बिंग। सबसे बड़ा प्रेशर कहां से आया? गल्फ कंट्रीज से आया, क्योंकि ईरान ने बार बार धमकी दी कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हाईवेज पर, रोड्स, ब्रिजेस पर हमला किया, ईरान के पावर प्लांट पर हमला किया, तो जवाबी कार्रवाई में ईरान भी वैसा ही करेगा और गल्फ कंट्रीज में जो पावर प्लांट हैं, हाईवेज हैं, रेल, ब्रिजेस हैं, उन पर हमला करेगा। इससे गल्फ कंट्रीज घबरा गए और वहां के सारे देशों से उनके जो चाहे सुल्तान हो, प्रिंस हो, किंग हो, शाह हो, और रोज डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर रहे हैं, इस युद्ध को जल्दी से रोको, नहीं तो गल्फ कंट्रीज की दबाव का असर दिखा कि डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर होना पड़ेगा। और बड़ी खबर है, बातचीत तक हमले इजराइल रोके रहेगा, ये बड़ा ऐलान किया गया। लेकिन बड़ा सवाल, सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा, ये इजराइल ने ऐलान कर दिया है। वही अमेरिका ईरान में सीज फायर लागू है, 2 हफ्ते का सीज फायर लागू हुआ है, लेकिन लेबनान पर ये लागू नहीं होगा, ये इजराइल की तरफ से क्लियर किया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने क्लेम करा था कि जितने भी एलाइज हैं दोनों तरफ से, यूएस और ईरान दोनों ही तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया, सभी एलाइज की तरफ से भी कोई अटैक नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के इस दावे के उलट इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो लेबनान में अपना ग्राउंड ऑपरेशन नहीं रोकेगा, लेबनान से वो हिजबुल्लाह के खात्मे तक रुकने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा ऐलान इजराइल की तरफ से। तो इजराइल बातचीत तक हमले रोकेगा, लेकिन लेबनान के फ्रंट पर ये कार्रवाई नहीं होगी, यानी सीज फायर नहीं बनेगा। ईरान ने कैसे इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाया और किन बातों पर सहमति बनी है, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ईरान ने कैसे ट्रंप को झुकने पर मजबूर किया है, ये भी आपको समझाते हैं। जब ट्रंप की डेडलाइन पास थी, ईरान झुका नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश ईरान की तरफ से दिया गया। ईरान के हजारों लोग उन पावर प्लांट्स के पास पहुंच गए जहां पर अमेरिका के हमले होने थे। और इसके अलावा हमले से बिना डरे लाखों ईरानी सड़कों पर उतरे। पेजेश्किन ने भी ये दावा किया कि 14 मिलियन ईरानियों ने साइन किया है कि वो जंग में कुर्बानी के लिए तैयार है। मानो अमेरिका और ट्रंप को सीधा चैलेंज मानव श्रृंखला से ये कर रहे थे। दरअसल ईरान ने साफ साफ हॉर्मुज खोलने से इनकार कर दिया था। अल्टीमेटम खत्म होने से पहले सारी बातचीत ईरान ने बंद कर दी थी। और यहाँ तक कि जब ट्रंप ने पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दी, तब भी ईरान पीछे नहीं हटा। ईरान जंग में सीज फायर का ऐलान हुआ, 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हुआ है। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर भी सहमति बन गई है। बड़ी खबर, पूरी तरीके से अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। हमले की डेडलाइन 2 हफ्ते तक बढ़ गई है, 14 दिन की डेडलाइन है। दोनों देशों की तरफ से सीज फायर का पालन किया जाएगा, ये कहा जा रहा है, ऐसी संभावनाएं हैं। और ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से 2 हफ्ते तक खुलेगा। ये प्रस्ताव जो अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए रखा गया था, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, व्हाइट हाउस कह रहा है कि इस प्रस्ताव को ईरान ने माना है। तो ईरान जंग में सीज फायर का ऐलान और तीनों ही देश सहमत हो गए हैं। व्हाइट हाउस के हवाले से बड़ी खबर बताई गई कि इजराइल भी इस सीज फायर पर सहमति जाहिर करा। दूसरी तरफ ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी 2 हफ्ते तक कोई हमला नहीं करेगा अगर उस पर हमला नहीं किया गया इस कंडीशन में।
देखिए, हमले की डेडलाइन 2 हफ्ते तक बढ़ा दी गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन 2 हफ्तों के लिए खुला रहेगा। ये राहत की बात पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि तेल गैस जो टैंकर्स वहां पर लिमिटेड होते जा रहे थे, जहाजों के माध्यम से जो पहुंचते हैं, वो खुलने पर जाहिर तौर पर उसकी आवाजाही अब और ज्यादा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन मात्र 2 हफ्ते के लिए।